हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कुछ नया, यानी कि आपका जो जिला है दोस्तों वो बड़वानी जिला हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने जिले की, ठीक है। तो जिला कहाँ पड़ता है और उसकी तहसील है। तो जल्दी से दोस्तों नक्शा जरूर निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नक्शे से जो फायदा होने वाला है ना वो और किसी चीज से नहीं होगा दोस्तों, है ना। इसलिए नक्शे पे थोड़ा सा से ज्यादा आप लोग कृपया ध्यान दें, ठीक है। यानी कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन से पूरब में पड़ता है, पश्चिम में कौन सा जिला आ रहा, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, ये प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बड़वानी जिला। तो बड़वानी दोस्तों आपका यहाँ पे बड़वानी ये जिला यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब बड़वानी जिले में तहसीलें भी आपको याद रखना है, जैसे राजपुर वगैरह हो गया, निवाली हो गया, सेंधवा जो इंपॉर्टेंट आपकी तहसील है ना, बिल्कुल लगी हुई तहसील है दोस्तों। ये यहाँ पे दिख रही होगी सेंधवा आपको अपने नक्शे में भी, है ना। तो ठीकरी वगैरह इस टाइप से यहाँ पे तहसीलें हैं। ये बड़वानी जो जिला है दोस्तों ये इंदौर संभाग में आता है और इंदौर जिला अपना यहाँ पे पड़ता है, अपन पढ़ चुके इस चीज को। तो इंदौर संभाग में दोस्तों आप जानते हो धार आएगा, धार से झाबुआ होते हुए अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, और इस प्रकार से घूमते हुए वापस खरगोन की बॉर्डर से यहाँ पे इंदौर हम पहुंच जाते हैं। तो 8 जिले इंदौर संभाग में आते हैं। पहली चीज तो अपनी ये हो गई दोस्तों। दूसरी चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं दोस्तों आपको, बड़वानी से कौन कौन से जिले टच है दोस्तों। तो एक अलीराजपुर थोड़ा सा टच है यहाँ पे, दूसरा आपका धार है, तीसरा खरगोन है, ठीक है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है किस जिलों से, यानी 3 जिले से टच है। दूसरा यहाँ पे महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वो लगी हुई है, साथ में यहाँ से एक नेशनल हाईवे भी जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन सा है, तीसरा है कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो राजस्व वसूला जाता है वो सेंधवा बॉर्डर से वसूला जाता है। यानी कि जो टैक्स लगता है ना दोस्तों आवागमन का, है ना, जो राजस्व विभाग लेता है ना, तो ये चीज आपकी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, सेंधवा तहसील में, है ना, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। हम जिला है दोस्तों बड़वानी, 3 जिलों से ये घिरा हुआ है, अभी हमने देख लिया है। और ये आता है आपका इंदौर संभाग में, ठीक है। किसमें आता है दोस्तों? इंदौर संभाग में। पहला प्रश्न आता है यहाँ पे, स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों भीमा नायक जो थे उनकी जन्मस्थली, यानी 1857 की जो क्रांति में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों भीमा नायक ने, है ना, इनकी जो जन्मस्थली कहाँ पे, हमारी बड़वानी जिले में। किस जिले में दोस्तों? बड़वानी जिले में, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। दूसरी में बात कर दूं दोस्तों, जो बड़वानी जिला है ना वो खरगोन में आता था पहले। किस में आता था दोस्तों? खरगोन यानी कि वर्तमान में हम वर्तमान में आपका पश्चिमी निमाड़ हम बोलते हैं। एक चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब पहले एक क्वेश्चन ये भी आता था भीमा नायक की जन्मस्थली कहाँ पे थी, है ना। तो ये थी दोस्तों आपके खरगोन में जब पहले प्रश्न आता था, और अब कहाँ हो जाएगा आपका? बड़वानी में। आगे हम बात करेंगे कब आपका जिला बना। फिर आता है दोस्तों सेंधवा। ये सेंधवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तहसील है अपने यहाँ बड़वानी में। तो सेंधवा में दोस्तों कॉटन जिन फैक्ट्री है, कपास से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्री है जिसका नाम है दोस्तों सेंधवा, ठीक है। तहसील हो गई अपनी। दूसरा आता है चावल अनुसंधान केंद्र, भी कहाँ पे है दोस्तों? बड़वानी, है ना। बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं दोस्तों? चावल खाते हैं, ऐसा आप याद रखना। बड़वानी से बड़े बड़े लोग, ठीक है। चलिए फिर बड़वानी को ही दोस्तों निमाड़ का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? निमाड़ का पेरिस। पटवारी में प्रश्न आया था दोस्तों ये कि निमाड़ का पेरिस किसे बोलते हैं? बड़वानी जिले को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पेरिस यानी समझ रहे हो ना, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो उसी को बोल दिया निमाड़ का पेरिस हो गया, ठीक है। यानी अच्छी जगह है बड़वानी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बड़े बड़े लोग पेरिस जाते हैं तो अपने निमाड़ का पेरिस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बड़वानी। देन आता है दोस्तों कपास की मंडी। कपास की मंडी मुख्यतः तो 2 जगह है, पर इंपॉर्टेंट आपकी क्या याद रखना है? जो सेंधवा। कौन सी याद रखना है दोस्तों? सेंधवा। अब बता दो, जो कपास की 2 मंडियां यहाँ पे, एक अंजड़ लगती है और दूसरी सेंधवा में लगती है। सेंधवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा बड़ी मंडी है। दूसरी बात करूं, कपास की जो खेती होती है ना वो काली मिट्टी में होती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में ये होती है, ठीक है। और मालवा का जो पठार है उसमें काली मिट्टी सर्वाधिक मिलती है, ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात और थोड़ा बहुत राजस्थान की हल्की सी जो बॉर्डर है अपने मध्य प्रदेश से टच हुई, वहां पे काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। जो कि आपके जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उसके कारण ये काली मिट्टी बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कपास की मंडी लगती है और सर्वाधिक पपीता भी कहाँ होता है दोस्तों? यही होता है। कहाँ पे? बड़वानी जिले में। तो बड़वानी जिले में ही क्या होता है दोस्तों? पपीता। बड़े बड़े लोग पेरिस जाते हैं, बड़े बड़े लोग चावल खाते हैं, बड़े बड़े लोग पपीता भी खाते हैं दोस्तों, ऐसा याद रखिएगा। फिर आता है सेंधवा का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बड़वानी में किला है दोस्तों, कहाँ पे? सेंधवा का किला, जिसे हम बोलते हैं क्योंकि रियासत की राजधानी रहा है ये भी। फिर आता है दोस्तों भंवरगढ़ का किला। ये भंवरगढ़ का किला वर्तमान नाम दोस्तों इसका बोरगढ़ किला है। क्या नाम है दोस्तों? बोरगढ़। भंवरगढ़ को बोरगढ़ भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी पहले आ चुका है किसी एग्जाम में कि भंवरगढ़ का किला कहाँ है। तो भंवरगढ़ का किला बड़वानी में हो गया, ठीक है। और इसको भी बोरगढ़ का किला भी यहाँ पे बोलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, है ना।
बाकी आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बड़वानी की पहाड़ियों की मैंने बात करी दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आता है बड़वानी की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो बड़वानी जिले में तो पड़ ही रही है, पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ये अगर बड़वानी की पहाड़ियाँ नहीं आए तो राजपीपला की पहाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपका नीचे का हिस्सा है ना, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोनों ही टच है वैसे तो बड़वानी जिले में, पर आपको याद रखना है राजपीपला की पहाड़ियाँ या बड़वानी की पहाड़ियाँ यहीं पर है, ठीक। फिर आता है दोस्तों खरगोन, जैसे मैंने बात की थी दोस्तों, ये खरगोन जो जिला है दोस्तों, खरगोन जिले से अलग होके बना है कौन सा आपका, बड़वानी जिला। कौन सा बना है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़वानी जिला। तो खरगोन दोस्तों, खरगोन से अलग हुआ था कब, 25 मई सन 1998 को दोस्तों ये हमारा बड़वानी जिला अलग हुआ था खरगोन से, यानी कि पश्चिमी निमाड़ से, ठीक है। और निमाड़ का पेरिस बन गया बड़वानी। किसकी अनुशंसा पर, बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर अलग हुए दोस्तों ये जिले, आपको याद रखना है। फिर ठीक है, मैं वैसे गठन आपको बताऊंगा ना पूरा विस्तार से, तो सब चीजें वैसे याद करवा दूंगा, है ना, ट्रिक के माध्यम से। सर्वाधिक लाल मिर्ची भी यही होती है ना, बड़े बड़े लोग लाल भी होते हैं, तो इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन हम बात करते हैं, है ना, 2-3 स्लाइड रहेगी इसमें आपकी। चलिए आगे आता है दोस्तों अन्य नाम। तो अन्य नाम क्या है जो बड़वानी के हैं, बड़वानी के जो अन्य नाम है वो कौन सा है, एक तो बड़नगर है, दूसरा सिद्धनगर। कौन सा है, बड़नगर और सिद्धनगर। और सिद्धपुर हमने बात की थी सीहोर जिले की, सिद्धपुर का पुराना नाम क्या था, सिद्धपुर था, और यहाँ पे क्या हो गया, सिद्धनगर। सिद्धनगर और बड़नगर, ठीक है, बड़वानी समझ में आ रहा, बड़वानी यानी कि बड़नगर और सिद्धनगर, ठीक है। देन उसके बाद आता है दोस्तों बड़वानी रियासत की राजधानी थी, और जो राजा थे उस समय राजा राणा वंश थे। कौन थे, राणा वंश के राजा थे, ठीक है, राणा वंश राजा थे उस टाइम पे। अगला आता है सिक्क के राजा थे दोस्तों, रणजीत सिंह के बारे में आपने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा होगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों। तो रणजीत सिंह की मैंने बात करी, इनके पुत्र की स्मृति में दोस्तों एक जगह है यहाँ पे तीरगोला नाम से, है ना, इन्होंने बनवाई थी राजा रणजीत सिंह ने। कहाँ पे बनवाई थी, ये बनवाई थी मेरे प्यारे दोस्तों बड़वानी जिले में, ठीक है, जो कि इंदौर संभाग में हमारा आता है। फिर अगला है कि मध्य प्रदेश में बड़वानी के सेंधवा में दोस्तों राज्य का सर्वाधिक परिवहन राजस्व, परिवहन यानी कि बॉर्डर जो क्रॉस करते हैं टोल टैक्स लगता है ना, इस प्रकार का सबसे ज्यादा लगता है कहाँ पे, जो कि सेंधवा में लगता है, बड़वानी जिले में आता है। और ये महाराष्ट्र बॉर्डर पे, नक्शे में देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है दोस्तों बड़वानी का जो नाम है यह बड़ के पेड़ के नाम से पड़ा, ये स्टार्टिंग में बताना था मेरे को कि बड़ के नाम से, देखो बड़वानी यानी समझ में आ रहा, बड़वानी यानी बड़ का पेड़, तो बड़ का जो वानी मतलब बगीचा होता है, तो बड़ का जो बगीचा बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो बड़ के जो पेड़ है सर्वाधिक कहाँ पे, बड़वानी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बड़वानी नाम हो गया, ठीक है। एक चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है, अत्यधिक पेड़ों के कारण इसका नाम पड़ गया दोस्तों ये। दूसरा आता है दोस्तों एक पुस्तक है निमाड़ साहित्य का इतिहास। क्या है मेरे दोस्तों, निमाड़ साहित्य का इतिहास, ये याद रखना आप लोग। निमाड़ साहित्य का इतिहास दोस्तों किसने लिखी है, पुस्तक लिखी है श्री राम परिहार ने। किसने लिखी मेरे दोस्तों, श्री राम परिहार ने। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करवा दूं इसका, फिर अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है दोस्तों बड़वानी का नाम बड़ के वृक्ष के आधार नाम पे पड़ा। दूसरी, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसे याद रखना, तो लाल मिर्ची खाएंगे, पपीता खाएंगे दोस्तों, है ना, उसके बाद चावल खाएंगे, है ना। सेंधवा में कॉटन फैक्ट्री है, सबसे ज्यादा राजस्व भी यहीं से वसूला जाता है, बॉर्डर है। भौरगढ़ का किला जिसका नाम बोरगढ़ भी है दोस्तों, है ना। सिद्धनगर या बड़नगर इसी का नाम है। रणजीत सिंह के पुत्र की याद में दोस्तों तीरगोला बनवा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और आता है यहाँ पे कि खरगोन जिले से 25 मई 1998 को अलग हुआ बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हो जाती है। अगर इसमें कोई आपको लगता है और भी चीजें बताने की तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली स्लाइड बताता हूँ। इतने आप लोग दोस्तों क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इन चीजों का रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं आगे की बात करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब जो इसके प्रश्न हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि क्या चीज होती है कि सबसे पहले आपका जो गोई नदी आपने सुना होगा, है ना, जिसी पे एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है लोअर गोई परियोजना। क्या चल रही है दोस्तों, लोअर गोई परियोजना, ठीक है। ये चल रही है, पचपुला एक गांव है दोस्तों, ठीक है, बड़वानी जिले में। वहीं पे आपने ये भी जाना होगा दोस्तों, लोअर गोई नदी के बारे में पढ़ा होगा कि यह नदी नर्मदा नदी की सहायक है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। उसकी सहायक नदी कौन सी है, लोअर गोई परियोजना, लोअर गोई नदी। और इसी पे क्या चल रही है, लोअर गोई परियोजना चल रही है। कहां पे चल रही है, तो ये चल रही है बड़वानी जिले में। बड़वानी में कहां, पचपुला गांव में, ठीक। एक चीज हो गई। दूसरा प्रश्न यहां से आता है कि सौंफ की दोस्तों एकमात्र मंडी है यहाँ पे बड़वानी में। सौंफ है ना, खाते हैं ना सौंफ बिल्कुल खाने के बाद, तो उसी से आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगली मैंने बात करी दोस्तों घटवा शुगर मिल है। कौन सी शुगर मिल है दोस्तों, घटवा शुगर मिल। जैसे कि हमने भोपाल शुगर मिल पढ़ी थी सीहोर जिले में, है ना, उसी प्रकार से घटवा शुगर मिल कहाँ है दोस्तों, बड़वानी में, है ना। बड़े बड़े लोग है ना घट गए, इसे याद रख लो। फिर आता है सर्वाधिक औसत तापमान वाला जिला कहाँ है दोस्तों, तो यही है, समझना,
ये मैंने बोला प्रदेश का है ना, प्रदेश का औसत तापमान की बात कर रहा हूं दोस्तों, सर्वाधिक या सबसे कम की बात नहीं करी मैंने करी औसत। तो औसत तापमान वाला जिला आपका बड़वानी जिला है दोस्तों, ठीक है। कौन सा जिला है? बड़वानी जिला, ठीक है। कितना नापा गया? 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर नापा गया। औसत तापमान सर्वाधिक, औसत में सर्वाधिक, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सा है? बड़वानी जिला, ठीक है। ठीक, अगला आता है जैन संत दोस्तों, कुंभकर्ण और इंद्रजीत, ठीक है। ये जैन धर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों, रामायण वाले नहीं है। तो जैन संत दोस्तों कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने यहीं पे निर्वाण लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ के हो गए दोस्तों, ठीक। दूसरी बात करी 52 गजा, सुना होगा दोस्तों। 52 गजा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यहाँ पे भगवान आदिनाथ की जो दोस्तों मूर्ति है, कितनी ऊंची है वो 52 गज ऊंची मूर्ति है। कितनी गज? 52 गज, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? 52 गजा। कहाँ हो गया ये? बड़वानी में। इसी को बोलते हैं दोस्तों चूलगिरी। और जहां गिरी शब्द आ जाए वो किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से, याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज भी समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, तो जैन तीर्थ है यहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे? 52 गजा में, जो कि बड़वानी जिले में पड़ता है। दूसरी बात, चूलगिरी के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे जगह, ठीक है। मंदिरों का समूह है दोस्तों, 111 मंदिर लगभग बड़े बड़े, और 15वीं सदी के यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैं बात करूं, महामस्तकाभिषेक भी होता है दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव में, बेलगांव जो जगह है आपकी, वहां पे बाहुबली की मूर्ति इन्हीं के पुत्र हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर 12 साल में वहां पे भी क्या होता है दोस्तों, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना अपने यहाँ, जैसे उज्जैन में, मान लो उज्जैन में लगता है अपने शिप्रा नदी के तट पे, ऐसा यहाँ पे लगता है इन जैन धर्म का, ठीक है। और ये लगा था लास्ट बार 2018 में, ठीक है, यानी 2 साल पहले लगा था, और हर 12 साल में लगता है, ठीक है। जिस प्रकार कुंभ का मेला लगता है 2016 में लगा था, है ना। अगली बार कब लगेगा वो भी आपको पता है, इसी प्रकार ये भी अगली बार कब लगेगा, ठीक है। ये आपकी गणना होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, जो गोमट गिरी है, आपने पढ़ा था इंदौर में, मैं पढ़ा चुका हूं। जो गोमट गिरी है वो कहाँ है? इंदौर में, ठीक है। तो गोमट कहाँ है दोस्तों? इंदौर में, ठीक है। यानी गौ माता कहाँ हो गई? इंदौर में हो गई, इसे याद रखना। फिर मुक्तागिरी, यानी मुक्त हो गए तो बैतूल, बैतौल समान थे हमारे पास, अब कुछ नहीं बचा तो क्या हो गए दोस्तों? मुक्त हो गए। बैतौल भार था बैतौल से, ये याद रखना, ठीक है। याद करने का तरीका सिर्फ में, ठीक है। अगला है मनतुमगिरी, क्या है दोस्तों? मन तुम, मेरा मन तुम्हारा मन, धार जैसे चलता है, कभी यहाँ कभी वहां, इस टाइप से याद रखना। फिर सोनगिरी याद रखना, सोनगिरी मतलब दतिया में, ठीक है। सोना देव, ऐसा याद रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। और किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अपने लिए, ठीक। अब आपका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है दोस्तों, और भी ले लीजिएगा, है ना। मेरी मेहनत अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर